हाय गाइस, कुछ दिनों से मैं ये लैपटॉप टेस्ट कर रहा हूँ और मेरे हिसाब से लैपटॉप बहुत सही है। इस लैपटॉप का नाम है Asus ZenBook 14 OLED। यार बॉक्स को खोलते ही जो है यहाँ पर एक स्लीव दे रखी है और अच्छी बात तो ये है कि इस लैपटॉप का चार्जर बहुत पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट है। और अगर मैं लैपटॉप आपको खोल के दिखाऊं तो आई थिंक ये बहुत प्रीमियम लुकिंग लैपटॉप में से एक है। और पता है क्या गाइस, बहुत कम लैपटॉप होते हैं जिनके बारे में बोलता हूँ कि ये लैपटॉप जो है सबके लिए सही परफॉर्म करेगा। बताऊंगा मैं सब कुछ। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने की एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। चलो आप लोगों को ना इस लैपटॉप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। पता है मैंने क्या फील किया इसको यूज करने के बाद, कि ये एक पावरफुल मशीन तो है ही, साथ में Asus ने ये भी ध्यान रखा है कि इसको ब्यूटीफुल या फिर प्रीमियम कैसे बनाया जाए। और पता है इसका सबसे बेस्ट प्रूफ मुझे क्या लगता है, इसकी हिंज की तरफ देखो। ये जो पूरी सिलेंड्रिकल शेप की पूरी हिंज जा रही है, ये इसको अल्ट्रा प्रीमियम फीलिंग मेरे हिसाब से दे रहा है। इनफैक्ट आपने पता है नोटिस करी भी होगी ये चीज, जितना महंगा आप लैपटॉप लोगे ना, वो उतना ही ज्यादा मिनिमल और उतना ही क्लासी होता जाएगा। ये लैपटॉप भी उसका प्योर एग्जाम्पल है। आप लीड देखो, जस्ट एक Asus लिखा हुआ है, एक लोगो बना हुआ है और पूरी प्रीमियम फिनिश यहाँ पर मिल जाती है, बिल्कुल सिंपल सी। अब अपने एक्सपीरियंस में एक और चीज मैं ऐड करूंगा यार, काफी मतलब स्टडी लैपटॉप लगता है, पूरा एल्यूमिनियम का बना हुआ है। और पता है एक अच्छे लैपटॉप की क्या पहचान है, जो कि मैं आपके सामने करना चाहूंगा। एक फिंगर से जब कोई लैपटॉप खुल जाए ना, मतलब अच्छी वेट डिस्ट्रीब्यूशन है और साथ के साथ हिंज तो अच्छा है ही। और लैपटॉप खोलते समय ये भी नोटिस करो कि कैसे अपलिफ्ट हो जाता है लैपटॉप, जिससे एयर फ्लो बेटर तरीके से हो सके। और हाँ, ये जो लैपटॉप है ना, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आता है। और इन सब चीजों के साथ भी ना मेरे को ये अच्छी बात लग रही है कि यार 1.39 kg का लैपटॉप है, सीरियसली काफी लाइक पोर्टेबल भी बोल सकता हूं मैं। और पता है क्या गाइस, एक्चुअली में थॉट प्रोसेस जला हुआ है इस लैपटॉप को बनाने के लिए, क्योंकि अगर पोर्ट्स की कमी रह जाती तो बहुत ज्यादा माइनस पॉइंट हो जाते हैं इनको। क्योंकि यहाँ पर दो टाइप सी पोर्ट मिलते हैं, जो कि Gen 2 है, और लैपटॉप के लेफ्ट साइड में हमें USB टाइप A भी मिलता है। वैसे हेडफोन जैक भी है, माइक्रो SD भी और HDMI भी मिल जाता है। एक और चीज बताऊं, इस लैपटॉप में हमें 1080p वेबकैम मिलता है। और मैं आपको स्ट्रेट क्वालिटी दिखाता हूँ यार, ये इसकी वेबकैम से रिकॉर्ड हो रही है, मेरे को तो काफी अच्छी क्वालिटी लगी। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने एक स्टेटमेंट यूज करी थी ना कि Asus का अच्छा थॉट प्रोसेस रहा इस लैपटॉप को लेके। एक और एग्जांपल है इसका, अगर आप नोटिस करोगे कीबोर्ड में तो सेकंड लास्ट की है पावर बटन की, उसके अंदर फिंगरप्रिंट भी है, खैर बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन इसकी वजह से पता है क्या हुआ है, हम लोग मिस्टेक नहीं करेंगे। हम बाय मिस्टेक अब लैपटॉप को शट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट की जनरली प्रेस हो जाती है। और तो इस पावर बटन को टफ बनाया है, जिससे गलती से शट डाउन ना हो लैपटॉप। खैर कुछ दिनों से मैं इस लैपटॉप को टेस्ट तो कर रहा हूँ, मुझे की ट्रेवल तो पसंद आया है, 1.4 mm है। और ऑब्वियसली ये एक बैकलिट कीबोर्ड है, तो आप अंधेरे में भी खैर यूज कर ही सकते हो। मैं आपको साउंड सुनाता हूँ, काफी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। मेरे हिसाब से डिसेंट साउंड है, ना ही ज्यादा लाउड है ना ही काफी कम है। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी, जो इसका ग्लास ट्रैक पैड है ना, एक तो साइज बहुत बड़ा है, इनफैक्ट जेस्चर्स बहुत अच्छे काम करते हैं और मेरे हिसाब से अमेजिंग ट्रैक पैड है यार ये। इनफैक्ट यहाँ पर पता है पूरा का पूरा नम पैड आ जाता है। अगर आप कैलकुलेटर यूज करना चाहो तो आप जस्ट ऐसे स्वाइप कर सकते हो, कैलकुलेटर खुल जाएगा। और Asus के लैपटॉप की मेरे हिसाब से खास बात भी बन जाती है। अच्छा, इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं। मेरे हिसाब से इसकी खास बात है क्योंकि ये 14 इंच की डिस्प्ले है, जो कि 16:10 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आती है। इनफैक्ट इसका 2.8 के रेजोल्यूशन इसको काफी शार्प डिस्प्ले बना रहा है। और कुछ दिनों की टेस्टिंग में ना इसका 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट फील तो होता है जब भी आप स्क्रॉलिंग करते हो, जो हियर एंड देयर एनिमेशंस होती है वहां पर। और पता है क्या गाइस, ये जो डिस्प्ले है ना 100% DCI P3 है। इनफैक्ट पेंटोन की वैलिडेशन के साथ भी आती है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर ग्राफिक डिजाइनर हो या फिर नॉर्मल यूजर भी क्यों ना हो, मेरे हिसाब से आपको ये डिस्प्ले बहुत हेल्पफुल लगेगी, क्योंकि कलर्स बहुत अमेजिंग आते हैं। आई नो अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि यार OLED डिस्प्ले है, ये हो सकता है कि बर्न-इन का इशू हो, बट इसका भी एक सोल्यूशन है जो Asus ने निकाल रखा है, वो है पिक्सल शिफ्ट टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को इजी तरीके से बताओ ना तो बस ऐसा समझ लो, पिक्सल्स जो है खुद से शिफ्ट करते रहते हैं जिससे बर्न-इन ना हो। इनफैक्ट जो इसका टास्क बार है वो भी ऑटो हाइड हो जाता है, जिससे बर्न-इन फिर से ना हो। और तो और पिक्सल रिफ्रेश यहाँ पर इन्होंने डाला हुआ है, जो कि 30 मिनट्स के बाद स्क्रीन सेवर ऑन कर देता है, जो कि बहुत सारे कलर्स ले आता है। इन शॉर्ट स्टैटिक कुछ भी नहीं रहेगा इस डिस्प्ले के अंदर। तो ये चीज मेरे को थोड़ी सी खुद भी आप लोगों को क्लैरिफाई करनी थी। देखो सिंपल सी बात तो ये है कि इसमें कंटेंट देखना बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अपना पर्सनल बता रहा हूं मैंने इस पे टॉप गन मैवरिक देखी थी और काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और जैसे कि OLED की डीप ब्लैक होते हैं वो तो अच्छी बात है, बट मेरे ओपिनियन में कलर्स इसके सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट है। वैसे पता है क्या गाइस, जनरली मैंने नोटिस किया है विंडोज लैपटॉप के ना मतलब स्पीकर्स इतने अच्छे नहीं होते, बट सरप्राइजिंगली इसके स्पीकर्स जो बॉटम फायरिंग है यार काफी लाउड चले जाते हैं, मतलब। और बेस भी मैं बोलूंगा सफिशिएंट है। मैंने इस पे गाने भी सुने, जैसे कि बताया कंटेंट भी देखा है,
मेरे हिसाब से काफी अच्छे स्पीकर्स है। अच्छा गाइस, एक और बात बताऊं जो मैं इन दिनों में काफी प्रेफर करता हूं कि अगर लैपटॉप टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट करे तो मुझे वो हेल्पफुल लगता है। और ये जो लैपटॉप है टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट करता है। और इसमें ना एक और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि इन्होंने बहुत छोटा सा चार्जर दिया है जो कि पोर्टेबिलिटी में बहुत हेल्प करेगा यार, मतलब कम जगह लेगा आपके बैग में। और नो डाउट आजकल टाइप सी पोर्ट हर जगह है, तो आप अपना फोन भी चार्ज कर सकते हो, टैब भी इफ इन केस। बाकी Asus ने इस लैपटॉप में 75 वॉट आवर की बैटरी दी है जो कि सफिशिएंट नंबर है। खैर परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस लैपटॉप में जो है नई चिप मिलती है Ryzen 7530U। और ये जो चिप है ना 6 कोर्स 12 थ्रेड के साथ आती है। और मुझे पर्सनली Ryzen की चिप्स की ये खास बात लगती है कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होने के बाद भी आप लाइट गेमिंग कर सकते हो। बाकी इस लैपटॉप में ना 16 GB रैम है LPDDR4X, और जो SSD है ना वो 1 TB की है PCI Gen 3। और भाई एनी चांस आप खुद से अपग्रेड करने की सोच रहे हो तो अपग्रेड नहीं हो सकता। और इस लैपटॉप को समझने के लिए मैंने कुछ बेंचमार्क्स रन करे, जैसे कि PC Mark 10, और इससे मुझे अंदाजा लगा कि यार डे टू डे लाइफ टास्क करने के लिए लैपटॉप तो बहुत सही परफॉर्म करेगा। और जैसे कि मैंने बताया था इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं, तो मैं 3D मार्क का यहाँ पर बेंचमार्क दिखाता हूँ जो गेमिंग दिखाता है, तो मेरे हिसाब से ये भी ओके है। और अगर मैं गीक बेंच का स्कोर दिखाऊं तो ये भी एक रिस्पेक्टेबल नंबर है। तो इन शॉर्ट परफॉर्मेंस सॉर्टेड दिख रही है। मैंने तो और भी अलग अलग तरीके से इस लैपटॉप को टेस्ट करा है, जैसे कि सिनेबेंच डालने के बाद मुझे समझ में आया हाँ ओवरऑल पैकेज ये सही लग रहा है परफॉर्मेंस वाइज भी। आई नो इन बेंचमार्क्स को देख के नहीं समझ में आता है कि कैसी परफॉर्मेंस है लैपटॉप की। मैं थोड़ा सा रियल लाइफ से समझाता हूँ, खासकर जितने भी ग्राफिक्स वाले बंदे हैं उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मैंने लाइट रूम यहाँ पर इंस्टॉल करके उसमें 1600 फोटोज जो है इंपोर्ट करी, कुछ JPEG थी और कुछ रो फोटोज थी। और जब एक्सपोर्ट किया मैंने सबको, तो इस लैपटॉप को 14 मिनट 38 सेकंड लगी सब कुछ एक्सपोर्ट करने में। अच्छा नंबर है मेरे हिसाब से। इसके बाद एक और हेवी टेस्टिंग करी मैंने 4K 30 FPS की 30 मिनट की फाइल डाली हैंड ब्रेक में और उसको कन्वर्ट करा 1080p में। और इस लैपटॉप ने 45 मिनट में फाइल कन्वर्ट कर दी। और स्पेशली क्रिएटर्स की बात करूं तो मैंने इसमें Adobe Premiere भी इंस्टॉल करा और 4K 30 FPS की फाइल इजीली स्क्रब कर पा रहा है। पता है मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि मैंने जितनी भी आप लोग को टेस्टिंग दिखाई ना, ये एक हैवी टास्क होते हैं और ये आराम से हैंडल कर पा रहा है, इनफैक्ट U सीरीज का प्रोसेसर होने के बाद भी। और मेरे लिए पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होने के बाद भी इस पे मैंने जब गेमिंग करी तो मुझे ओके लगा रिजल्ट्स। जैसे कि मैंने इसमें GTA 5 इंस्टॉल करी, 1200p पे ये गेम चला पा रहा था, ऑब्वियसली 2.8K पे तो नहीं। और उसके बाद भी ये जो है 40 से 60 FPS रिटेन कर पा रहा था। और इसके बाद मैंने Valorant भी इंस्टॉल करा है और लो सेटिंग पे लैपटॉप जो है 150 से 200 FPS के बीच में दे पा रहा था। और इसके बाद मैंने CSGO भी इंस्टॉल करा है और लो सेटिंग पे वो भी 70 से 90 FPS दे पा रहा था। सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर कैजुअल गेमिंग करनी है तो उसके लिए भी ये लैपटॉप सेंस बना रहा है। और इस लैपटॉप का ना मैं सॉफ्टवेयर चेक कर रहा था, यहाँ पर Windows 11 मिलती है और लाइफ टाइम का MS Office भी फ्री है। और प्री इंस्टॉल एप्स की बात करूं तो यहाँ पर McAfee मिलता है, आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन दो इंपॉर्टेंट एप्स है। फर्स्ट ऐप ये देखो AMD सॉफ्टवेयर। अब इसमें ना अलग अलग फायदे हैं, आप FPS मॉनिटर कर सकते हो, हर एक गेम की एक पर्सनल सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पर परफॉर्मेंस रिलेटेड और भी चीजें मिल जाती है। और जो सेकंड ऐप है उसका नाम है My Asus और वो पूरे लैपटॉप का एक तरीके से कंट्रोल सेंटर है, क्योंकि इस ऐप में सब कुछ मिलता है यार। आपको माइक की सेटिंग तक इनहेंस कर सकते हो, इनफैक्ट स्पीकर और डिस्प्ले की भी सेटिंग्स यहाँ पर मिल जाती है। और परफॉर्मेंस आपको कैसी चाहिए या फिर बैटरी लाइफ कैसी चाहिए वो सारी सेटिंग्स यहीं पे है। चलो शॉर्ट और क्लियर वर्ड्स में बताता हूँ एग्जैक्टली में लैपटॉप है कैसा। देखो अगर आप एक पोर्टेबल लैपटॉप देख रहे हो, खासकर प्रीमियम पोर्टेबल लैपटॉप, तो इसकी तरफ आपको 100% चेकआउट करना चाहिए। वैसे मुझे इसका प्राइस नहीं पता है एग्जैक्ट, बट हाँ मुझे अंदाजा है कि 95,000 से 1 लाख के बीच में रहने वाला है। और मेरे हिसाब से अगर मैं इसको ऑलराउंडर पैकेज देखूं, मतलब हर एक डिपार्टमेंट को इंडिविजुअली देखूं, तो इन्होंने बहुत सही तरीके से सारे डिपार्टमेंट को मैनेज करा हुआ है। खैर आप क्या सोचते हो इस लैपटॉप के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।